लाइफ में अगर कभी कुछ बनना हो तो बाज बनना, कभी तोता मत बनना। क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है, और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए, और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 7 पॉइंट्स में। पहला लेसन, ईगल फ्लाइज अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा या फिर किसी दूसरे बाज के साथ ही उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया या छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों से हमेशा दूर रहें और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। स्टे अवे फ्रॉम नैरो माइंडेड पीपल एंड ऑलवेज कीप गुड कंपनी। दूसरा लेसन, ईगल्स हैव विजन। बाज का विजन एकदम क्लियर होता है एंड बहुत स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और एक बार जब उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो उसे हासिल करके ही दम लेता है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि चाहे जो भी हो, आपके रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी हार नहीं माननी है। डोंट गिव अप एंड यू विल सक्सीड। तीसरा लेसन, ईगल्स आर फियरलेस। बाज कभी भी अपने शिकार का साइज और स्ट्रेंथ देखकर पीछे नहीं हटता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है, कभी भी हार नहीं माननी अपनी प्रॉब्लम्स का साइज और स्ट्रेंथ देखकर। बिकॉज सक्सेसफुल पीपल आर फियरलेस, दे फेस प्रॉब्लम्स। फोर्थ लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इसका मतलब है कि जो हमारा पास्ट है वो मरा हुआ है, तो अपने उन मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली फ्रेश लाइफ पर ध्यान लगाओ। आपके पास्ट की पुरानी यादें जो आपको हमेशा तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। उन्हें अपने वर्तमान में जगह मत दो। अगर आपने अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट में जगह दे दी तो आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों ही खराब हो जाएंगे। 5वां पॉइंट, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उस आंधी तूफान में बाकी सारे पंछी पेड़ पौधों में पत्तियों के पीछे छुप छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज उसको बड़ा मज़ा आता है। बाज उन हवाओं के सहारे और ऊपर तक उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर पहुंच जाता है कि वो बादलों से भी ऊपर उड़ने लग जाता है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। और जिस दिन तुमने उन अवसरों को पहचान लिया ना, उस दिन से तुम्हारी जीत होनी शुरू हो जाएगी। 6वां लेसन, बाज हमेशा अपने घोंसले से जो सॉफ्ट घास होती है उसको निकाल देता है, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर एक बार वो उसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो गए तो वो वहीं रहना शुरू कर देंगे। लेकिन बाज वो ऐसा कभी होने नहीं देता है, क्योंकि उसे ये बात पता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद इस बात को नहीं समझते। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले समय में उतनी ही अनकंफर्टेबल हो जाएगी। 7वां लेसन और आखिरी लेसन, ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकती है उसके मेंटली स्ट्रांग होने की वजह से। 40 साल के बाद हर ईगल को एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना होता है, क्योंकि उसके पंजे जो है वो शिकार करने लायक नहीं रहते। उसकी जो तीखी लंबी चोंच होती है वो मुड़ जाती है, और उसके जो पंख हैं वो मोटे हो जाते हैं। तो 40 साल के बाद हर ईगल के पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि या तो वो मर जाए, या फिर 40 साल के बाद वो एक दर्द भरे बदलाव को एक्सेप्ट कर ले। वो दर्द भरा बदलाव ये है कि इस ईगल को 150 दिन तक पहाड़ पर जाकर तब तक अपनी चोंच को पत्थर से मारनी होती है जब तक उसकी चोंच निकलकर गिर ना जाए।
पुरानी चोंच निकलकर गिर जाती है, फिर नई चोंच आती है और उस नई चोंच से वो अपने पंजों को भी उखाड़ लेता है। फिर जब नए पंजे आते हैं तो उन पंजों से वो अपने पंखों को भी उखाड़ लेता है। इस तरह से 150 दिनों में उसे एक नया जीवन मिलता है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपनी जो पुरानी हैबिट्स हैं, अपनी जो पुरानी हर बेकार चीज़ है, उसे छोड़ने से कभी मत डरो, क्योंकि इससे हमें भी एक नया जीवन मिलता है। अपने दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हमें कुछ भी नया करने से डर ना लगे।